दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों हमने खरीफ फसल की तैयारी के संबंध में वीडियो अपलोड किया था, जिसमें बहुत सारे किसानों ने उसको देखा और हमें कमेंट्स लिखे। मुझे खुशी है कि हमारे साथी हमसे जुड़ रहे हैं और वो ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि खरीफ में डीएपी की उपलब्धता कैसे रहेगी। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि डीएपी जो खाद है वो भारत में दो जगह से आता है। कुछ हम अपने यहाँ बनाते हैं, दूसरे कुछ हम विदेशों से आयात करते हैं। चूँकि अभी रूस यूक्रेन वार चल रहा है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई अभी सीज फायर हुआ है, गाजा और इजराइल की लड़ाई चल रही है और लाल सागर में हूती और दूसरे जो रेबिलियंस हैं उनकी लड़ाई चल रही है। इस वजह से जो यातायात है, आने जाने के जो जहाज़ हैं, मालवाहक जहाज़ हैं, उनकी आवाजाही ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारे देश में जो खुद हम डीएपी बना रहे हैं, हमें अब उस पर ही ज़्यादातर निर्भर रहना होगा। जैसे जैसे विदेशों से आयात करने की सुविधाएं बढ़ेगी, भारत सरकार निश्चित ही आयात भी कर रही है और डीएपी की कोई कमी होने नहीं देगी। पर समस्या डीएपी की नहीं है, समस्या आपकी मिट्टी की है। देखिए, भारत सरकार चूँकि यूरिया और डीएपी पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है, तो ज़्यादातर किसान वो सब्सिडी के लालच में बिना अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता किए उन खादों का उपयोग कर रहे हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में किसी प्रोटीन या विटामिन की ज़रूरत ना हो, पर अगर वो हमें सब्सिडी पे मिल रहा है और हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो हमारा शरीर बीमार होगा। ऐसे ही मिट्टी भी एक जीवित चीज़ है, वो मरी हुई चीज़ नहीं है। तो मिट्टी में भी जब हम ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया और डीएपी डालेंगे तो वो बीमार हो जाएगी और आज हमारी मिट्टी बीमार हो रही है। तो अब किसान क्या करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी के रेट भी बढ़ गए हैं, भारत सरकार पर सब्सिडी का भी बोझ है। इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार और दूसरे सभी जो वैज्ञानिक लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी खेत की मिट्टी की स्वास्थ्य को ठीक रखना है, हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाना है, उपज की क्वालिटी ठीक करना है, तो हमें संतुलित खाद उपयोग करने की ज़रूरत है। अगर हम अभी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो हमें एक स्वस्थ मिट्टी दी थी, हमारा भी ये नैतिक दायित्व है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी स्वस्थ मिट्टी दे के जाएँ, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें खाना और दूसरी चीज़ें उपलब्ध कराती है। हमारे लिए अभी और कोई ग्रह है नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं कि मंगल में बस्ती बसाएंगे और चंद्रमा पर रहेंगे, वो बहुत दूर की कोणियाँ हैं। आपको जीना मरना सब कुछ पृथ्वी पे ही करना है। तो पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित करने के लिए और अपनी खेती को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम दूसरे माइक्रोन्यूट्रेंट, एनपीके और ऐसे प्रोम और कॉम्प्लेक्स खादों का उपयोग करें, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे। ना कि हम केवल डीएपी और यूरिया के पीछे भागें और सोचें कि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज हर किसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है, वो खुद हिंदी में सर्च कर सकते हैं और जानकारी देख सकते हैं। तो आप सुनी सुनाई बातों पे या अफवाहों पे ध्यान ना दें। आप जो कृषि के इनपुट हैं उनकी अपनी ज़रूरतों के अनुसार, मिट्टी की और बीज की ज़रूरतों के अनुसार ही उसका उपयोग करें, तो निश्चित ही आपकी लागत कम होगी, उत्पादकता बढ़ेगी और गुणवत्ता सुधरेगी, जिससे मंडियों में आपको अपनी उपज का अच्छा भाव मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Don't forget